ये घटना एक अमित नाम के लड़के की है। अमित जी जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे साथ उनकी लाइफ में घटित हुई एक सच्ची घटना शेयर की है। मेरा नाम अमित है और मैं गाडरवारा का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैंने कई बार भूत प्रेतों को देखा है और इनका सामना भी किया है। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं भूतों को देख और महसूस कर सकता हूँ। बचपन में कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए ज़्यादातर बातें मैं किसी को बताता भी नहीं था। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मैं जबलपुर में पढ़ाई कर रहा था। मैं एक फ्लैट में किराए पर रहता था जिसमें मेरे साथ 2 और फ्रेंड्स थे, राजेश और सादिक। जिस फ्लैट में हम रहते थे वो एक 2 मंजिला मकान था जिसमें सिर्फ 2 ही घर थे। नीचे वाला हमारा था और ऊपर वाले कमरे में ताला डला रहता था। हमारे फ्लैट में 2 कमरे थे। मैं अकेला एक कमरे में रहता था और साथ वाले दूसरे कमरे में मेरे दोनों फ्रेंड रहते थे। दोनों कमरों के बीच डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया मुझे हमेशा से ही अजीब सा लगता था क्योंकि उसके चारों तरफ की जो दीवारें थी वो काली थी, मानो कि जैसे वो आग से झुलसी हो। साथ वाले कमरे की दोनों फ्रेंड्स कॉल सेंटर में काम करते थे, इसलिए वो रोज रात 2 बजे तक ही ऑफिस से आते थे। उनमें से एक लड़के का नाम राजेश था। उस रात राजेश और मैं देर रात तक जाग रहे थे और फिल्म देख रहे थे। पता नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। इसी बीच सादिक भी ऑफिस से वापस आ गया और उसने घंटी बजाई। हमारा मेन गेट काफी बड़ा था और उसको खोलने के लिए राजेश गया। अचानक वो दोनों भागते हुए अंदर आए और मैंने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हो गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? और हमने अजीब सी आवाजें भी सुनी जोर जोर से। मैं हैरान था, मैंने चीखा ही नहीं था और इतनी रात के सन्नाटे में मुझे और कोई चीखने की आवाज भी नहीं सुनाई दी थी। ये घटना हम सभी को बहुत ही अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ दिन में हम उसको भूल गए। कई दिन गुजर गए, कॉलेज खत्म हो चुका था, बाकी दोनों अपने घर जा चुके थे। मुझे भी अगले दिन जाना ही था और उस फ्लैट में मुझे बस एक रात और बितानी थी। रात के करीब 12:30 बजे मैं गद्दे पर लेटा हुआ था जो कि फर्श पर ही बिछा हुआ था। मैं फोन पर बात कर रहा था और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अचानक मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो कोई हल्का दरवाजा नहीं था बल्कि बहुत भारी दरवाजा था जो कि हवा से तो खुल ही नहीं सकता था। दरवाज़ा खुलते देख मैं बहुत डर गया क्योंकि उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई साया घुस गया। मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि मेरे साथ कमरे में कोई और भी है। मेरे रोंग खड़े हो गए और दिल से अजीब सी दहशत सी भर गई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा और मैं गद्दे पर बैठा। बिल्कुल सन्नाटा था। मैं किसी के सांस लेने की आवाज़ अच्छे से सुन सकता था। मैं फर्श पर किसी के चलने की आवाज़ भी सुन रहा था। आवाज़ बहुत साफ आ रही थी। मुझे पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा। मैं अपने पूरे होश में था। मैंने उठने की कोशिश की, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने उस साये को आकार लेते हुए देखा। ऐसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। काले घुंघराले बाल, लंबे नाखून, खूनी आंखें, बड़े बड़े दांत जिनसे खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। वह तेज चीख रही थी। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तभी मुझे याद आया कि मैं हनुमान जी की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ। मैंने किसी तरह अपने पर्स से जल्दी से हनुमान जी की तस्वीर को बाहर निकाला। तस्वीर देखते ही मुझे ताकत मिली। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वह अट्ठास करने लगी। वह मेरे पास मुझे मारने के लिए आई, लेकिन पास आते ही उछल कर दूर जा गिरी। अब वह डर कर पीछे जा रही थी और कुछ देर बाद वह गायब हो गई। लेकिन मैं इतना डर गया था कि सारी रात हनुमान चालीसा का ही पाठ करता रहा। आज भी मुझे वह रात बहुत अच्छे से याद है। अगर मैं उसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।